नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश भंगारडे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शेयर थॉट्स में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम थ्योरीज और साथ ही इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के मेरे तरीके भी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर टेक्निकल एनालिसिस का एक टूल है। टेक्निकल एनालिसिस सप्लाई और डिमांड, प्राइस और वॉल्यूम, इन चीज़ों पर ही ध्यान रखता है। टेक्निकल एनालिसिस का बेस यही होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट में ट्रेडर भले ही बदले, लेकिन ट्रेडर के इमोशन जैसे कि फियर, ग्रीड और एक्साइटमेंट वही रहते हैं, जिसकी वजह से भूतकाल में जैसे प्राइस पैटर्न बनते हैं वैसे ही पैटर्न आगे भी बनेंगे। टेक्निकल एनालिसिस भूतकाल में बने प्राइस पैटर्न को समझकर भविष्य के बारे में संकेत देने वाला एक मेथड है। इसके लिए काफ़ी सारे टूल बनाए गए हैं, ऑसिलेटर भी उसी में से एक है। इसमें जो वेरिएंट होता है वो एक निर्धारित कीमत के बीच ही घूमता रहता है। शेयर मार्केट में जो भी ऑसिलेटर इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो स्टोकेस्टिक हो या आरएसआई, दोनों ही 0 और 100 के बीच ही ऊपर नीचे होते हैं। इसका वैल्यू 0 से कम या 100 से ज़्यादा नहीं होता है। जेम्स लेन, जिन्होंने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को जन्म दिया, उनके कहने के अनुसार स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर स्टॉक प्राइस या वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता है, बल्कि प्राइस बढ़ने या गिरने की गति को नापता है। जिस तरह से आकाश में छोड़े गए रॉकेट का मोमेंटम पहले कम होता है और बाद में उसकी दिशा में बदलाव आ जाता है, ठीक उसी तरह स्टोकेस्टिक प्राइस के बढ़ने या गिरने का मोमेंटम पहले नापता है और बाद में वो प्राइस में दिखता है। सीधे लफ्ज़ों में कहे तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर स्टॉक प्राइस में होने वाले उतार चढ़ावों को पहले ही सूचित करता है। इसलिए स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को मोमेंटम इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। ट्रेडर अपने हिसाब से ऑसिलेटर की सेटिंग रख सकता है कि वो किस प्रकार का ट्रेडर है, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडर। कुछ इंट्राडे ट्रेडर 5 पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेटिंग 14 पीरियड का ही होता है। 14 पीरियड का मतलब 14 दिन, 14 हफ्ते या 14 महीने भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप एक दिन में 5 मिनट कैंडल, 10 मिनट कैंडल या आवरली कैंडल पर काम करते हैं तो 14 कैंडल का इस्तेमाल करना ही ठीक होता है। अगर इससे कम पीरियड का इस्तेमाल होता है तो फॉल्स या अर्ली सिग्नल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप 14 पीरियड से ज़्यादा का पीरियड इस्तेमाल करते हैं तो इससे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रेक्टिफाई हो जाती है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर मैन्युअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका ब्रोकरेज हाउस जो भी ऐप आपको देता है उसमें ये अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर फॉर्मूला मालूम हो तो ये कैसे वर्क करता है ये समझ में आ जाता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। इसमें सी का मतलब होता है रिसेंट या प्रीवियस क्लोज, यानी कि पिछले दिन का क्लोज प्राइस। L14 में L का मतलब होता है लोएस्ट, पिछले 14 दिनों में शेयर का न्यूनतम प्राइस। उसी तरह H14 का मतलब होता है पिछले 14 दिन में शेयर का हाईएस्ट यानी कि उच्चतम प्राइस। हर अगले दिन का स्टोकेस्टिक कैलकुलेट करने के लिए पिछले दिन का डेटा कंसिडर किया जाता है और सबसे पुराना डेटा कैंसिल किया जाता है। इस कीमत को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे जो चार्ट बनता है उसी को ही परसेंटेज के लाइन कहा जाता है। परसेंटेज डी लाइन ये पिछले 3 परसेंटेज के लाइन का एवरेज होता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि स्टोकेस्टिक्स रिसेंट क्लोज प्राइस को पिछले 14 दिनों की उच्चतम और न्यूनतम कीमत के साथ तुलना करता है। अगर स्टोकेस्टिक्स की कीमत 0 के करीब है तो इसका मतलब है कि रिसेंट क्लोज प्राइस पिछले 14 दिनों के प्राइस रेंज में न्यूनतम स्थान पर है। अगर स्टोकेस्टिक्स की कीमत 100 के करीब है तो इसका मतलब है कि रिसेंट क्लोज प्राइस पिछले 14 दिनों के प्राइस रेंज में उच्चतम स्थान पर है। इस थ्योरी का प्रिंसिपल यही है कि रिसेंट क्लोज प्राइस जब प्राइस रेंज के न्यूनतम या उच्चतम लेवल पर जाता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। सीधे लफ्ज़ों में स्टोकेस्टिक्स प्राइस के टॉप और बॉटम के बारे में संकेत देता है।
जब स्टोकेस्टिक्स का वैल्यू 20 या उसके नीचे होता है तो उसे ओवरसोल्ड कंडीशन कहा जाता है। ये इस बात का संकेत देता है कि इस प्राइस पर स्टॉक खरीदना चाहिए। जब स्टोकेस्टिक्स का वैल्यू 80 या उसके ऊपर होता है तो उसे ओवरबॉट कंडीशन कहा जाता है। ये इस बात का संकेत देता है कि इस प्राइस पर स्टॉक बेचना चाहिए। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन और परसेंटेज के और परसेंटेज डी लाइन के इंटरसेक्शन पे काम करता है। जब परसेंटेज के लाइन 20 के लेवल पर या उसके नीचे जाकर परसेंटेज डी लाइन को इंटरसेक्ट करके परसेंटेज डी लाइन के ऊपर जाती है तो इसे बाय सिग्नल माना जाता है। जब तक परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन के ऊपर रहती है तब तक स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। जब परसेंटेज के लाइन 80 लेवल पर या उसके ऊपर जाकर नीचे आने के बाद परसेंटेज डी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस वक्त स्टॉक सेल कर देना चाहिए। उसी तरह परसेंटेज के लाइन 80 लेवल या उसके ऊपर जाकर परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से इंटरसेक्ट करती है तो स्टॉक सेल करना चाहिए। जब तक परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन के नीचे रहती है तब तक सेल पोजीशन बनाए रखना चाहिए। जब परसेंटेज डी लाइन 20 लेवल के नीचे या करीब परसेंटेज के लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो सेल पोजीशन से बाहर आना चाहिए, यानी कि स्टॉक बाय करना चाहिए। जब स्टोकेस्टिक 50 लेवल को सपोर्ट बनाकर ओवरबॉट लेवल में घूमता रहे तो ये संकेत होता है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड कंफर्म करने के लिए MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जब स्टोकेस्टिक 50 के लेवल को सपोर्ट बनाकर ओवरसोल्ड पोजीशन में घूमता रहे तो ये संकेत होता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड में है। ये कंफर्म करने के लिए MACD का इस्तेमाल करना चाहिए। जब स्टॉक प्राइस और स्टोकेस्टिक दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हो तो उसे कॉन्वर्जेंस कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब स्टॉक प्राइस और स्टोकेस्टिक दोनों विरुद्ध दिशा में बढ़ रहे हो तो उसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। कॉन्वर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश कॉन्वर्जेंस और दूसरा बीरिश कॉन्वर्जेंस। जब स्टॉक प्राइस और स्टोकेस्टिक दोनों ऊपर की तरफ एक ही दिशा में लय में बढ़ रहे हो तो उसे बुलिश कॉन्वर्जेंस कहा जाता है। ऐसे सिचुएशन में प्राइस के लोअर लोज और स्टोकेस्टिक्स के लोअर लोज ऊपर की दिशा में बढ़ते रहते हैं। जब बुलिश ट्रेंड में करेक्शन आता है तो उसके बाद बुलिश कॉन्वर्जेंस संभव हो सकता है। उसी तरह जब स्टॉक प्राइस और स्टोकेस्टिक दोनों नीचे की तरफ बढ़ रहे हो तो उसे बीरिश कॉन्वर्जेंस कहा जाता है। इस वक्त स्टॉक प्राइस और स्टोकेस्टिक दोनों के लोअर लोज नीचे की दिशा में बढ़ते रहते हैं। जब डाउन ट्रेंड में करेक्शन आता है यानी कि स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर की दिशा में बढ़ता है तो उसके बाद बीरिश कॉन्वर्जेंस दिख सकता है। जब स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ बढ़ रहा हो लेकिन स्टोकेस्टिक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसे बुलिश डाइवर्जेंस कहा जाता है। यह बुलिश ब्रेकआउट का संकेत देता है, यानी कि स्टॉक प्राइस बढ़ने का संकेत पहले ही देता है। बुलिश डाइवर्जेंस में स्टॉक प्राइस लोअर लोज बनाता है लेकिन इसके विपरीत स्टोकेस्टिक्स हायर लोज बनाता है। इस बात को आप ठीक से समझें। स्टॉक प्राइस बढ़ता या गिरता है तो ये मूवमेंट लीनियर नहीं होता है, इसमें करेक्शन आते रहते हैं जिसकी वजह से पीक और क्रेस्ट बनते रहते हैं। यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिर रहा है, उसी वक्त वो लोअर लोज यानी कि नीचे की तरफ क्रेस्ट बना रहा है। दूसरा क्रेस्ट पहले क्रेस्ट से नीचे है, इसी को लोअर लोज कहते हैं। लेकिन अगर हम स्टोकेस्टिक्स में देखें तो इससे विपरीत स्टोकेस्टिक्स हायर लोज यानी कि बढ़ते क्रम में क्रेस्ट बना रहा है। हमने पहले ही पढ़ा है कि स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडिकेटर है, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में वो पहले ही संकेत देता है। यहाँ स्टॉक प्राइस गिर रहा है लेकिन स्टोकेस्टिक बता रहा है कि स्टॉक प्राइस भले ही गिर रहा हो लेकिन मोमेंटम बढ़ रहा है। मतलब स्टोकेस्टिक्स ये संकेत दे रहा है कि बहुत जल्द बुलिश रिवर्सल होने वाला है। जब स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है लेकिन स्टोकेस्टिक्स नीचे की तरफ बढ़ता है तो इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ये बियरिश ब्रेकआउट का संकेत देता है, यानी कि ये पहले ही संकेत देता है कि स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। चार्ट में आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन स्टोकेस्टिक लोअर हाई बना रहा है। स्टोकेस्टिक इस बात का संकेत दे रहा है कि स्टॉक प्राइस भले ही बढ़ रहा हो लेकिन मोमेंटम कम हो रहा है। मोमेंटम पहले ही संकेत दे रहा है कि बुलिश ट्रेंड जल्द ही खत्म होने वाला है और बेरिश ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है।
स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर समझने के लिए आसान इंडिकेटर है। ये हर एक मार्केट जैसे कि इक्विटी, फॉरेक्स, फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाने वाला इंडिकेटर है। मार्केट 3 प्रकार से चलता है, बुलिश, बियरिश और साइडवेज। इंडिकेटर स्टॉक प्राइस के डेरिवेटिव होते हैं, इसलिए हर जगह इंडिकेटर कैसे काम करता है ये देखने के लिए काफ़ी चार्ट देखने चाहिए। आपका ब्रोकरेज हाउस जो भी ऐप आपको देता है उसमें आपके पसंदीदा स्टॉक के चार्ट इंडिकेटर अप्लाई करके भूतकाल में देखना चाहिए कि इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर साइडवेज मार्केट यानी कि स्टॉक प्राइस जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूमता है तो ज़्यादा कारगर होता है। ट्रेड करने के लिए कम से कम 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाइए और साथ ही ऑल पर क्लिक करना न भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सीधे आपके मोबाइल में पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बातें करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI और स्टोकेस्टिक्स RSI के बारे में। बाय बाय।